गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत करता हूँ जिस पर हम लोग यूजीसी नेट के लिए फिलॉसफी दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इस समय हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं। ये बौद्ध दर्शन का तीसरा भाग है। पिछले भाग में हम लोगों ने 4 आर्य सत्यों में 2 आर्य सत्य को देख लिया था। आज हम लोग तीसरे आर्य सत्य से शुरुआत करेंगे। थर्ड नॉबल ट्रुथ। व्हाट इज द थर्ड नॉबल ट्रुथ? तीसरा आर्य सत्य है कि दुख का विनाश संभव है। तो दुख का विनाश किस प्रकार से संभव होगा? हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि दुख के कारण है और दुख का कारण यदि नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा। कार्य कारण का नियम यह कहता है कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है और कारण की अनुपस्थिति में कार्य नहीं रह सकता। तो चूंकि दुख कार्य है, सफरिंग इज द कॉज, सो जो सफरिंग इज द इफेक्ट नॉट कॉज। जो भी दुख का कारण है, जब हम उस कारण को रिमूव कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जो कार्य है, इफेक्ट है, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी अवधारणा पर ये तृतीय आर्य सत्य, थर्ड नॉबल ट्रुथ बेस्ड है। इस थर्ड नॉबल ट्रुथ में, तीसरे आर्य सत्य में हमें निर्वाण शब्द से हम परिचित होते हैं और बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख रहित जो अवस्था है वही निर्वाण है। द सफरिंगलेस स्टेज हैज बीन कॉल्ड निर्वाणा इन बुद्धिज्म। प्रमुख रूप से बात यह है कि जो अन्य भारतीय चिंतन परंपरा में, अन्य भारतीय दर्शनों में जिसको हम मोक्ष कह रहे हैं, वही बौद्ध दर्शन में उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द निर्वाण है। एक चीज यहाँ पे गौरतलब है कि भारतीय चिंतन परंपरा में दुखों से मुक्ति, इस संसार से आवागमन से मुक्ति के लिए शब्दों का अलग अलग प्रयोग हुआ है। जैसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द प्रयोग हो रहा है, तो जैन दर्शन में कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है, न्याय दर्शन में निःश्रेयस शब्द का प्रयोग होता है, वैशेषिक दर्शन में अपवर्ग शब्द का प्रयोग होता है, वैष्णव वेदांत में मुक्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से लगभग हर भारतीय चिंतन परंपरा जो दुख रहित और आवागमन से मुक्त की स्थिति है, उसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रही है और उस स्थिति का स्वरूप क्या होगा उसमें भी मत एकता नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। इसका हम लोग जैसे जैसे जिस भी दर्शन को पढ़ेंगे, उस दर्शन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को न केवल जानेंगे बल्कि उनके स्वरूप को भी समझने की कोशिश करेंगे। So, in Indian philosophy, generally use the word liberation or moksha are synonymous to nirvana. Okay. In Buddha philosophy, Buddhism, nirvana has been called the ultimate goal of life. तो निर्वाण क्या है? निर्वाण जीवन का चरम लक्ष्य है जिसको सबको प्राप्त करना चाहिए और इस जीवन का कुछ उद्देश्य है, तो वो निर्वाण प्राप्त करना है, लिबरेशन है, मोक्ष है। ठीक है। तो ये जो निर्वाण है, इसका इसके विषय में
हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये निर्वाण शब्द के कई तरीके के अर्थ लोग करते हैं। तो पाणिनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाणिनि संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा नाम है, ये उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो उनके अनुसार जो निर्वाण शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है बहती हवा का रुक जाना। जो ब्लोइंग एयर है, जब वो रुक जाती है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ निर्वाण। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ निर्वाण। इसके अलावा भी कई अर्थ निर्वाण के किए जाते हैं। निर्वाण का एक अर्थ किया जाता है बुझ जाना। कोई दीपक जल रहा है, उसका बुझ जाना जो है निर्वाण होता है। बुझ जाना किस अर्थ में प्रयोग होता है? ये दुख रूपी जो संसार है, जो अग्नि है, जब वह दुख रूपी अग्नि बुझ जाती है तो उसे निर्वाण कहा जा रहा है। निर्वाण का एक अर्थ शांत अवस्था के रूप में भी किया जाता है। जब सारे दुख का नाश हो जाता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। तो इसलिए निर्वाण को शांत शब्द भी प्रयोग हो रहा है। निर्वाण शब्द में वाण शब्द आ रहा है। वाण शब्द का एक अर्थ वन भी होता है। तो ये संसार को एक जंगल के तरह से माना गया है, जिसमें व्यक्ति भटकता रहता है और तमाम पर तरह के डिफरेंट टाइप्स के सफरिंग्स होती हैं। तो निर्वाण हो गया कि उस जंगल का नष्ट हो जाना। जो वाण है वो निर हो जाए तो वह निर्वाण हो गया। इस तरीके से तमाम अर्थ किए जाते हैं। लेकिन जो निर्वाण शब्द का अर्थ है, वो जो बौद्ध चिंतन परंपरा है, उसके जो प्रतिरोधी हैं, जो उसके से अलग संप्रदाय वाले लोग हैं, वो उन पर आरोप लगाते हैं कि निर्वाण तो बुझा हुआ है, मतलब उसका कुछ सकारात्मक पहलू नहीं है, वो एक निषेधात्मक अवस्था है जिसमें केवल दुख का अभाव है। लेकिन जब हम बौद्ध चिंतन परंपरा को देखते हैं तो उसमें इस तरीके की बात स्वीकार नहीं की गई। निर्वाण बौद्ध दर्शन, बौद्ध चिंतन परंपरा में, इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, one who got nirvana is live the life and active as general people are active. But what is the difference? The difference is general people do their action on the behalf of desire, but and सेल्फिश होते हैं लोग, उसके वजह से काम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर चुका है, वो लोक हित में काम करता है और बिना किसी इच्छा के काम करता है, विदाउट एनी डिजायरलेस वर्क होता है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, निर्वाणा डजंट मीन द डिस्ट्रॉय ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ स्वयं भी जब निर्वाण प्राप्त कर चुके थे तो 80 वर्षों तक उन्होंने जीवन जिया और लोक कल्याण के लिए वो कार्य करते रहे। तो इस तरीके से यह अर्थ बौद्ध चिंतकों को स्वीकार नहीं है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है या उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। यह वह किसी न किसी कर्म को करता रहता है जो लोकहित का हो। लेकिन निर्वाण पे प्राप्त जो व्यक्ति है, उसकी अवस्था क्या होती है? अगर इस पे हम बुद्ध के उत्तर को देखने की कोशिश करें तो बुद्ध ऐसे प्रश्नों पर मौन ही दिखते हैं। जैसे हम लोगों ने अव्यक्तानि प्रश्नों की चर्चा की थी, जो अनडिटरमाइंड क्वेश्चंस थे, उसकी लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यह भी कि मुक्त आत्मा कैसी होती है, वो क्या किस रूप में रहती है, इस बारे में वो कुछ उत्तर नहीं देते हैं। और जैसा हमने अव्यक्तानि प्रश्न में अनडिटरमाइंड क्वेश्चंस में डिस्कशन किया था कि शायद इसका कारण यह है कि उसका स्वरूप इस तरीके का है कि वी कैन नॉट एबल टू
डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। तो हम शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको अवर्णनीय कहा गया है, अनडिस्क्राइबल कहा गया है। अब निर्वाण के स्वरूप के विषय में मिलिंद प्रश्नों में जो राजा मिलिंद है वो नागसेन से प्रश्न पूछता है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी हम निर्वाण के स्वरूप के बारे में प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि क्या बात है। तो राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से प्रश्न पूछते हैं कि निर्वाण का स्वरूप कैसा है, कैसा है। तो नागसेन उसको कई प्रकार की उपमाओं के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि निर्वाण समुद्र के भांति गहरा है, पर्वत के भांति ऊंचा है, मधु के समान मीठा है। ठीक है, तो तमाम तरीके की उपमा दे रहे हैं। बट वन थिंग हियर शुड बी क्लियर कि निर्वाण के स्वरूप को हम सुनकर या पढ़कर नहीं समझ सकते। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ निर्वाण थ्रू द रीडिंग और हियरिंग। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि हम तमाम तरीके के प्रेम के ग्रंथों को पढ़कर प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। प्रेम क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको हम तब कब जान सकते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, क्योंकि यह अनुभूति का विषय है। उसी तरह से निर्वाण भी अनुभूति का विषय है। निर्वाणा इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द metaphor or through the any other thing। तो इसलिए भले नागसेन ने राजा मिलिंद को इस तरीके की उपमा दी, लेकिन इससे उसके स्वरूप को हम जान नहीं सकते। इस विषय में डॉक्टर यशवंत दास गुप्ता जो है वो भारतीय दर्शन का इतिहास, उन्होंने किताब लिखी है और बहुत विस्तृत में लिखा है। उनका ये कहना है कि लौकिक अनुभव के रूप में निर्वाण का निर्वचन एक असाध्य कार्य प्रतीत होता है। हम उसे जो हमारा सेंसरी और एक्सपीरियंस वर्ड है उसके बिहाफ पे हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जहां पर सभी प्रकार के लौकिक अनुभव विशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि इन द एक्सपीरियंस ऑफ निर्वाण all experience of sensory word or these words are neglected, क्योंकि वो इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए we are not able to define in the affirmative method about the nature of nirvana. Due to this, the nature of nirvana is indescribable। तो जो निर्वाण का स्वरूप है वह अवर्णनीय स्वरूप है, इसलिए हम निर्वाण के स्वरूप के बारे में शब्दों में बता पाने में सक्षम नहीं। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में हो सकती है? What can the attainment of nirvana be in this life? तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध दर्शन देता है यस। अब चूंकि जैसा हम लोग ने बताया कि भारतीय चिंतन परंपरा में जो निर्वाण है वो मोक्ष या मुक्ति के समान है, तो भारतीय चिंतन परंपरा में लिबरेशन को लेकर एक डिबेट है। Is liberation can attain in this life or not? क्या मुक्ति इस जीवन में प्राप्त हो सकती है या नहीं? तो भारतीय चिंतन परंपरा में दोनों तरीके के उत्तर हमको देखने को मिलते हैं। तो जो यह स्वीकार करते हैं कि मोक्ष, लिबरेशन हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, वो कहते हैं कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों संभव है।
और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, इस जीवन में मुक्ति संभव नहीं है, जब तक शरीर रहेगा तब तक हम लिबरेट नहीं हो सकते हैं, तो वो केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके का ट्रेडिशन है, दो तरीके के लेवल है, एक का जीवन मुक्ति है, दूसरा विदेह मुक्ति। तो भारतीय चिंतन परंपरा में जो लोग जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों स्वीकार करते हैं, उसमें बौद्ध दर्शन है, उसमें जैन दर्शन है, उसमें सांख्य दर्शन है और वेदांत दर्शन। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझने की बहुत बात नहीं है कौन कौन मानता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करने वाला न्याय वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, और जो वेदांती, जो वैष्णव वेदांती है वो। अब दरअसल बात यह है कि जो इस बॉडी को, शरीर को बंधन का कारण मानते हैं, वन हु एक्सेप्टेड बॉडी एज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, तो वो लोग जब तक शरीर रहेगा तब तक लिबरेशन को नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य रहेगा। तो इसलिए जो लोग केवल विदेह मुक्ति को मानते हैं, वो शरीर को किसी न किसी रूप में बंधन का कारण स्वीकार करते हैं। तो जो ये डिबेट है वो आपको बौद्ध दर्शन में भी देखने को मिलती है। तो सामान्यतः जो भारतीय चिंतन परंपरा में जिसे जीवन मुक्ति कहा गया है, उसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो भारतीय चिंतन परंपरा में विदेह मुक्ति कहा गया है, उसके लिए बौद्ध दर्शन में परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब प्रश्न है कि अगर ये प्रश्न किया जाए कि अगर शरीर है तो व्यक्ति कर्म करेगा, तो जो कर्म करेगा तो क्या वह कर्म बंधन को उत्पन्न नहीं करेगा? तो जो व्यक्ति जीवन मुक्त है, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति है, वह कर्म करेगा, भले लोक हित में कर्म कर रहा है, तो उसके द्वारा जो कर्म हो रहा है उससे क्या फल उत्पन्न होगा या नहीं? तो इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि नहीं, जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति होगा या जीवन मुक्त व्यक्ति होगा, उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता। इसके लिए वो लोग एक उपमा देते हैं, जिस प्रकार से भुने हुए बीज वृक्ष को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, तो उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म नए फल को उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से, और वह व्यक्ति जब शरीर का त्याग कर देता है तो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जैसे सिद्धार्थ ने, महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का जब त्याग किया कुशीनगर में, तो उस घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध को निर्वाण कब प्राप्त हुआ? बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया था बोधि वृक्ष के नीचे, जैसे उनको बोध हुआ, लेकिन उनका परिनिर्वाण हुआ जाके कुशीनगर। ठीक है, तो ये अंतर है। अब अगर हम बात करें चौथे आर्य सत्य की, द फोर्थ नोबल ट्रूथ, तो चौथा आर्य सत्य क्या है? चौथे आर्य सत्य में चौथे आर्य सत्य में निर्वाण प्राप्ति के मार्ग की चर्चा है, जिसको सामान्यतः हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो एट फोल्ड ऑफ ऑब्टेनिंग निर्वाण। ठीक है, तो जब ये स्पष्ट हो गया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है, तो कैसे संभव है? तो उसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था की। तो ये अष्टांगिक मार्ग, एट पथ जो है क्या है? वो 8 है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक संकल्प, राइट रेजोल्यूशन, सम्यक वाक, राइट स्पीच, सम्यक कर्मा, राइट एक्शन, सम्यक आजीवन, राइट लाइवलीहुड, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, एंड द लास्ट वन इज सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये 8 फोल्ड है, ये 8 अष्टांगिक मार्ग। तो जो इसका अभ्यास करता है
उसे 8 चीजें एक साथ करनी होंगी। ये नहीं कि पहले एक आप अचीव कर लेंगे दूसरी, सबका अभ्यास आपको एक साथ करना होगा। ठीक है, तो जो ये अष्टांगिक मार्ग है, इन अष्टांगिक मार्गों को पुनः 3 जो है श्रेणियों में विभाजित किया था, प्रज्ञा, शील और समाधि, जैसा आप इस चित्र में देख पाने में संभव होंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि आपको ये 8 क्रम से याद होने चाहिए, इसका क्रम पूछा जाता है, और कौन सा मार्ग किस में आता है, कौन सा प्रज्ञा में आता है, कौन सा शील में आता है, कौन सा समाधि में आता है, वह भी आपको याद होना चाहिए। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रज्ञा में क्या आता है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। शील में क्या आता है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान और सम्यक आजीविका। समाधि में आता है व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। ये सम्यक दृष्टि क्या है, राइट व्यू क्या है, तो जो ये आर्य सत्य है, ये चारों आर्य सत्य के बारे में जो हमको ज्ञान हो जाता है, इस ज्ञान को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो अज्ञान के कारण व्यक्ति तमाम प्रकार के दुखों को झेलता है। तो जब आपको सही ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, जब सही ज्ञान नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम जो सीमित चीजें हैं उसे असीम मान लेते हैं, जो क्षणिक चीज है उसे हम अस्थाई मान लेते हैं, जो चीजें अवास्तविक है उसे वास्तविक मान लेते हैं, जो दुखद है उसे हम सुखद मान लेते हैं। तो इस तरीके की मिथ्या दृष्टि होती है। तो उस मिथ्या दृष्टि से हटकर राइट विजन, राइट व्यू को अडॉप्ट करना सम्यक दृष्टि है। तो इतने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, दृष्टि से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इस दृष्टि के प्रति हमारा संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, राइट रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये क्या है कि जो ज्ञान हमको हुआ उसके प्रति हमें दृढ़ता होना चाहिए, तभी हम निर्वाण को, चरम लक्ष्य को प्राप्त कर। और जो तीसरा है सम्यक वाक या सम्यक वाणी, राइट स्पीच, ये क्या है कि बौद्ध दर्शन में वाणी की शुद्धता पर, जो अंतःकरण की शुद्धता है उसके लिए वाणी की शुद्धता को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए राइट स्पीच इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ चीजों को मना किया गया कि हमको वाणी का प्रयोग इस चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलने के लिए नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति की चुगली करने के लिए नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को अप्रिय वचन बोलने के लिए नहीं करना चाहिए, और जब तक आवश्यकता हो तो व्यर्थ में बातें करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमको सही तरीके से, जब जितनी आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो तभी बोले, सत्य बोले, इस बात पर जोर दिया गया। ये है राइट स्पीच। ठीक है, अब अगला है राइट एक्शन। तो व्यक्ति को केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, उसको कर्म भी सही करना होगा। ठीक है, तो कैसे कर्म करने पड़ेंगे, उसे ऐसे कर्म करने चाहिए जो हिंसा पर आधारित ना हो। ठीक है, जो भोग पर आधारित ना हो, ना अत्यधिक, मध्यम पद की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं, ना अत्यधिक भोग और ना अत्यधिक त्याग की बात। तो हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा भोग करना चाहिए और ना बहुत ज्यादा शरीर को तपाना चाहिए। ठीक है, बुद्ध ने स्वयं इसी मार्ग का अनुसरण करके बोध को प्राप्त किया था। और जो अगला है मार्ग है अष्टांगिक मार्ग में, वो सम्यक आजीविका। यहाँ पे एक बात को समझना जरूरी है कि बुद्ध जो है कर्म में और आजीविका में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। यह अंतर वो जान के स्पष्ट कर रहे हैं, दोनों को स्वतंत्र रूप में मान रहे हैं, क्योंकि सारा कर्म तो कर्म हो ही आता है, तो आजीविका को, लाइवलीहुड को अलग से मानने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जान के करते हैं, और बुद्ध कुछ प्रकार के लाइवलीहुड के रिसोर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इस तरीके के काम नहीं करते। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को हथियार, जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध पथ को मानने वाला है, उसे हथियार का व्यापार नहीं करना चाहिए, उसे दासों का व्यापार नहीं करना चाहिए, उसे मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए, उसे विष का व्यापार नहीं करना चाहिए।
उसे मादक पदार्थों, शराब और अन्य मादक पदार्थों का व्यापार नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, हिंसा पे जोर देने के कारण वो अपने शिष्यों को यह भी कहते हैं कि उन्हें सैनिक बनने की अनुमति नहीं है। ना वो किसी से रिश्वत ले सकते हैं, ना वो किसी चीजों को बिना पूछे ले सकते हैं। तो इस तरीके के जीवन निर्वाह के साधनों को अपनाना चाहिए जो कि सही, इन सब चीजों से परे। ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पद है, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। तो इतनी चीजें जब आपने कर ली, आपको पता है, तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होती है, एफर्ट क्या होता है, जिससे चीजें हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहे, हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहे। तो उसी तरीके से बुद्ध ये कह रहे हैं कि जो पुरानी हमारी गलत भावनाएं, बुरी भावनाएं, उनको मस्तिष्क से बाहर रखना और नई बुरी भावनाओं को मस्तिष्क में ना आने। जब हम सम्यक व्यायाम की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, बुरी जो पुरानी भावनाएं हैं उसको बाहर करना है, बुरी भावनाएं हैं, और नई बुरी भावनाओं को आने नहीं देना है, और अच्छी भावनाओं को जो उसे पैदा करना है, जो बुरी भावनाएं हमारे अंदर है उनको नष्ट करना। ठीक है। इसके अलावा सम्यक स्मृति, जो अगला है वो सम्यक स्मृति। तो ये सारी चीजें जो हमको ज्ञान हुआ है, इसका आपको बार बार स्मरण करते रहना है। माइंडफुलनेस होनी चाहिए। तो जो माइंडफुलनेस है उसमें क्या है कि इन चीजों को बार बार हमको रिपीट करना है, हमको बार बार याद दिलाना है कि जगत अस्थायी है, नश्वर है, एक दिन नाश हो जाएगा, ये दुखपूर्ण है, अस्थायी नहीं है। इस चीज को आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है। एंड द लास्ट वन, सम्यक समाधि। अब सम्यक समाधि क्या है, ये मेडिटेशन से प्राप्त होगी। ठीक है। तो बौद्ध दर्शन में मेडिटेशन की विधि को विपस्सना कहा गया। ठीक है, कई जगह सुनता है, आपने नाम भी सुना होगा। तो यह ध्यान की एक विधि है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो उसकी तमाम तरीके की स्थिति की चर्चा की गई है, और उसमें 4 स्थिति की चर्चा बौद्ध में दर्शनों में की गया है। तो पहली स्थिति में क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आपको सत्यों पर ध्यान देना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, और उस विषय में जो उठने वाले संदेह हैं, डाउट्स, उनको क्लियर करना चाहिए। तो जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको आपके विचारों में एक क्लियरनेस आती है, आप बिल्कुल क्लियरली चीजों को देख पाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको एक मेंटल पीस फील होता है और एक तरीके का हैप्पीनेस मिलता है आपको। ठीक है। उसके बाद की जो स्थिति होती है, जब आपके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाती, तो आप जब ध्यान में बैठते हैं तो तर्क वितर्क चिंतन करने की आवश्यकता नहीं बचती। इसमें भी शांति और आनंद की अनुभूति होती है, और यह शांति और आनंद पहले स्थिति से ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि ये जो आनंद के प्रति हमारा लगाव हो चुका होता है, वो हैप्पीनेस हमको चाहिए होता है, उससे भी जब हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वो जो चाह, वो मेडिटेशन में जो आपको आनंद फील हो रहा है, उसकी चाह भी जब खत्म हो जाती है, तो जो है वो स्थिति जो बनती है वह तीसरी स्थिति है। तो जो चौथी स्थिति है, उस तीसरी स्थिति में क्या होता है, मैं चेतन हूं इसका भान रहता है। चौथी स्थिति में इसका भान भी समाप्त हो जाता है, और इस स्थिति में पूर्ण शांति, पूर्ण विराग और पूर्ण रूपेण दुख का नाश हो जाता है। सभी प्रकार की चित्तवृत्तियां पूर्णतया लुप्त हो जाती हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में जो पहुंचता है साधक, उसे हम अरहत कहते हैं, वो सच्चाई को जाना। ठीक है। यह अवस्था पूर्ण रूपेण सुख और दुख से रहित होती है। ठीक है। तो निर्वाण और इन सब चीज का लाभ क्या है, तो इनका लाभ बताया गया कि जब आपको यह प्राप्त हो जाता है तो आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, और
और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने पर आपको कोई भी सफरिंग नहीं रह जाती, सभी प्रकार का दुख नष्ट हो जाता है। और कुछ जगह पर निर्वाण को परम सुख भी कहा। तो इसमें बौद्ध दर्शन में थोड़ा सा मतभेद भी है। कुछ लोग निर्वाण को दुख रहित अवस्था ही स्वीकार करते हैं, हीनयानी, जबकि महायानी, इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, जब उनके संप्रदाय की चर्चा करेंगे, वो निर्वाण को सुखपूर्ण अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बौद्ध दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हमने देख लिया, 4 आर्य सत्य को देख लिया। अब अगले वीडियो में हम बौद्ध दर्शन के संप्रदायों के बारे में देखेंगे और एक वीडियो उसके बाद फिर बनेगा जिसमें हम बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा को देखेंगे और इस प्रकार से बौद्ध दर्शन समाप्त होगा। और फिर हम लोग सारे नास्तिक दर्शनों के जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स हैं उनका जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों